बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, बसंत की आज आखिरी रात है और हुकूमत पंजाब ने बसंत मनाने वालों के लिए मज़ीद 5 घंटे का इजाफा कर दिया है। जिस बसंत ने रात 12 बजे ख़त्म होना था, अब सुबह 5 बजे तक एहलियान लाहौर को और लाहौर में दूर दराज से आने वाले लोगों को बसंत मनाने की इजाज़त सुबह 5 बजे तक होगी। पंजाब की वज़ीर मरियम नवाज शरीफ को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 20 साल बाद बसंत का इनेकाद किया। हर तरफ खुशियां हैं और आप देख सकते हैं कि लाहौर में इस वक्त पतंगों का राज है। छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, खाने खाए जा रहे हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और हुकूमत पंजाब ने इतने भरपूर इंतजाम किए हैं कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि हादसात भी कम हुए और जो कानून नाफज करने वाले इदारे थे उन्होंने भी क़वायद ज़वाबित के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कराया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस पूरे पसंद को मॉनिटरिंग भी की और अपने अफसरान को इस बारे में पाबंद भी किया कि कहीं भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से हुकूमत पंजाब ने यह मेला लूट लिया है। बसंत का मेला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने नाम कर लिया। गोया लाहौरियों के लिए एक खुशी के 3 दिन उन हालात में जब हर तरफ मायूसी की बात की जाती है, जब यह कहा जाता है कि पाकिस्तान से खुशियाँ रूठ गई हैं और पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है, इन हालात में हुकूमत पंजाब ने आगे बढ़ के ये ऐलान किया कि बसंत मनाई जाएगी और हर हाल में मनाई जाएगी। आपने देखा जगह जगह आप इसने तकरीबात के हवाले से लोग घरों से निकले हुए हैं और इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरे लाहौर के अंदर छतों पर आपको पतंगें उड़ती हुई नज़र आती हैं। हमारी रिपोर्टिंग टीम ने जहाँ जहाँ तकरीबात हुई, जहाँ जहाँ बसंत मनाई गई, 3 दिन आपके सामने ये सारी तकरीबात के मनाजर भी पेश किए और इस वक्त भी आज हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या आलम है और लाहौर के अंदर सड़कों पर जिस तरीके से ट्रैफिक जो है वो चल रही है। वो जो कहा जा रहा था जी कि पहिया जाम होगा, पहिए जाम को भी बसंत के मतवालों ने हवा में उड़ा कर रख दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वजिया अब्बास साहबा दिल्ली गेट से, जो कि ट्रांसमिशन करती चली आ रही हैं बसंत के हवाले से। वजिया आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ महबूब हमारे साथ लिबर्टी चौक से मौजूद है, जहाँ लिबर्टी 3 दिन मरकज़ बना रहा, एक मेले का समा था। वहाँ पे हर तरफ से लोग आते, फैमिलीज़ के साथ आते रहे और वहाँ पे बसंत को मनाने के लिए इस भरपूर तरीके से उसमें शिरकत भी करते रहे। वजिया अब्बास, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त कैसा माहौल है अंदरूनी शहर और बसंत, ये दो जो नाम जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। कहा जाता है कि बसंत तो असल होती है अंदरूनी शहर में है, लेकिन हमने इस बार देखा इकबाल टाउन, जगह जगह शहर के दूर दराज जो इलाके हैं, बैरियर टाउन में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। लोगों ने बसंत में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और जिस तरीके से हमने ये एक्टिविटी देखी, बड़े सालों बाद कई बच्चों ने तो पहली बार ऐसी एक्टिविटी देखी होगी। आपको कैसा माहौल वहाँ पे लग रहा है? सर, आज ये मेरा तीसरा रोज है, मैं मुसलसल यहाँ पर आ रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत समा है और आखिरी दिन है। लोग बहुत पुरजोश है, बहुत एक्साइटेड है। उनका कहना है कि अब 1 साल बाद बसंत आएगी और उसको खुशी को मरियम नवाज साहिबा ने दोबाला कर दिया है। बसंत का जो वक्त है सुबह 5 बजे तक कर दिया है और उनका कहना है कि लाहौरियों ने SOPs पर बहुत अच्छे से अमल दरामद किया है, जिसका ये गिफ्ट है। और आपने कहा कि बसंत तो पूरे लाहौर में मनाई जा रही है, लेकिन जो अंदरूने लाहौर की वाइब है उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता है। पूरे आसमान पर फायरवर्क्स हो रहे हैं, आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, बट यहाँ पर बहुत फायरवर्क्स हो रहे हैं। हर छत पे गाने चल रहे हैं, इब्राहिम हक साहब राज कर रहे हैं, बोकाटा की आवाजें चल रही हैं और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। वो पूरी उम्मीद है कि अगले साल पूरे पंजाब में ये बसंत मनाई जाएगी। और वो लोग जो कराची से, इस्लामाबाद से आए हैं, उन लोगों को कहना है कि लाहौर को तो लगता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिली हुई है। और सर, आपने एक बात की कि पंजाब हुकूमत ने मेला जीत लिया है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा जो कि पहली खातून वजीर आला थी, उन्होंने ये इतना बोल्ड स्टेप लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे से पूरे लाहौर में बसंत बनाई गई है, कहीं कोई इस तरह का वाकया नहीं आया है और अवाम ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया है, SOPs पर अमल दरामद किया है। मैं यहाँ पर 3 दिन से आ रही हूँ, यहाँ कोई SOPs की वायोलेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे जो पिन्ने हैं या फिर पतंग है, सब पे QR कोड्स हैं, बारबेक्यू का एहतमाम किया जा रहा है। लोग खुश भी हैं, साथ साथ उदास भी हैं कि अब हमें बसंत बनाने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और कहते हैं कि लाहौरी जो होते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज को लेकर। आप आसमान को रात 3 बजे देखें, सुबह 6 बजे देखें या दोपहर के टाइम देखें, पतंगे ही पतंगे आपको हर जगह नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि ईद से ज्यादा लोगों ने
बसंत को मनाया है, बसंत को एंजॉय किया है और सब लोग मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतने अरसे बाद उन्होंने लाहौर को ये खुशी वापस दी है। वो बहुत डिप्रेशन में थे, लाहौर की सखावत थी और एक हम जो सुनते थे कि लाहौर ऐसा होता था, जो हमने भी अपने बचपन में सुना था, वो लाहौर देखने को आया है। और आपने जेनज़े की बात की कि बहुत से बच्चों की पहली बसंत है, मेरी भी ये पहली बसंत है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खूबसूरत समा है और हम पर उम्मीद है कि खुदा करे अगले साल पूरे पंजाब में खैर वफियत से बसंत मनाई जाए। एंड आई विश आप यहाँ पर होते, आप यहाँ का माहौल देखते तो आपको पता चलता है यहाँ पे कितनी रौनक है। बिल्कुल ठीक है। हाफिज महबूब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। लिबर्टी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन अपने नाजरीन को चंद मनाजर भी दिखा देते हैं कि लाहौर की छतों पे जो है किस तरीके से बसंत मनाई जाती रही इन 3 दिनों के दौरान। अगर हम सरकारी अफसरान की बात करें, बड़ी तादाद में सरकारी अफसरान, बिजनेस कम्युनिटी, मुल्क से बाहर से आए हुए लोग जो तारकीन वतन हैं वो पाकिस्तान आए, उन्होंने बसंत में शिरकत की। बच्चे, ख़वातीन, सभी लोग इन जो है बसंत के अंदर भरपूर तरीके से शरीक होते रहे। बिजनेस कम्युनिटी ने भी बड़े भरपूर तरीके से इस बसंत में हिस्सा लिया। आपको तकरीबन हर जगह पे अंदरूनी शहर छतों के ऊपर ख़ास तौर पे, या अगर जो है अगर इकबाल टाउन की बात की जाए, गार्डन टाउन की बात की जाए, माल टाउन की बात की जाए, आपको सियासतदान भी नज़र आए, आपको मजदूर भी नज़र आया, आपको सरकारी अफसरान भी नज़र आए और आपको बच्चे भी नज़र आए जो इस बसंत के अंदर जो है भरपूर तरीके से शरीक थे। हाफिज़ महबूब, ये बताइएगा कि लिबर्टी चौक जो है बस एक हवाले से मशहूर होता चला जा रहा था जी कि सियासी इकट्ठ ही लिबर्टी चौक के अंदर है, लेकिन 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई सियासी बात नहीं है, सिर्फ पसंद मनाने वाले या खुशियों का इजहार करने वाले लोग भी इस जो है लिबर्टी चौक में आके जमा होते रहे। इस वक्त लिबर्टी चौक में क्या सूरत हाल है? अरे बिल्कुल, लिबर्टी चौक में जो है इस वक्त मेले का समा है। बच्चे हों, बड़े हों, सभी जो है वो भरपूर तरीके से बसंत मना रहे हैं। 3 दिन जो है वो भरपूर तरीके से बसंत मनाई। दिन के वक्त जो है वो बच्चे गुड़ियाँ उड़ाते हैं, जबकि रात के वक्त जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हों, बड़े हों, फैमिली जो है वो लिबर्टी का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत एक्साइटेड है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हमें मौका दिया कि इस त्यौहार को जो है वो हम मना सकें और दिन भर गुड़ियाँ उड़ाई हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बेटा आप बताओ, कैसा लग रहा है, कैसे पसंद मनाई आपने? बहुत अच्छे से। और कितनी गुड़ियाँ उड़ाई हैं आपने? मैंने एक ही उठाई है। अच्छा, एक गुड़ी उड़ाई है और यहाँ पे जो है गुड़ियाँ उन्होंने हाथ में पकड़ी हैं। एक और बेटी जो है छोटी सी, आप बताओ, बड़ा तैयार हुई, कैसा लग रहा है लिबर्टी में आके आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है लिबर्टी चौक में आके। और बसंत हमें नहीं पता था कि पहले बसंत आई है, हमें बड़ों ने बताया कि बसंत क्या होती है। पता चले पहली दफ़ा हमने बसंत मनाई है तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमने पतंगे उड़ाई हैं। पहली दफ़ा बसंत मनाई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नौजवानों की बात कर ली जाए तो दूर दराज से जो है वो शहरी यहाँ पर आए हैं। हमारे से एक नौजवान जो कि राजनपुर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो बसंत मनाने के लिए हैं। आप बताएं, कैसा लग रहा है लाहौर में बसंत मनाने के? बड़ा मज़ा आया लाहौर में। हमने सुना था कि लाहौरी बसंत के बड़े शौकीन हैं और देख भी लिया, बड़ा मज़ा आया। आई लव यू मरीम नवाज। अच्छा, बिल्कुल, इनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, मज़ा आया और नौजवान मौजूद हैं। आप बताएं, कैसा लग रहा है बसंत लिबर्टी में मनाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कराची शहर से आया हूँ, न्यू कराची से आया हूँ, सिर्फ बसंत के लिए आया हूँ और मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। इंशाल्लाह हमारे शहर में भी हो तो बहुत अच्छी बात है। कराची शहर में भी। कराची से आयन का कहना था कि यहाँ पर बसंत मनाकर बहुत अच्छा लगा है। दुआ है कि हमारे कराची में भी जो है वो इसी तरह की बसंत हो, बच्चे हों, बड़े हों, सभी जो है वो इस वक्त। मैं हाफिज महबूब जी हाफिज महबूब मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। तो एक दफ़ा फिर चलते हैं वजिया अब्बास के पास। वजिया, अगर बात की जाए जो 5 घंटे इजाफी मिले हैं उसके बाद लोगों का जोश खरोश कैसा है? और जो भी हाफिज महबूब बता रहे थे कि जनाब दूर दराज के लोगों से, पंजाब के दीगर अजला से भी लोगों की एक बड़ी तादाद फैमिलीज़ लाहौर में आई हैं बसंत मनाने। अंदरूनी शहर में भी काफ़ी रश हो गए इस हवाले से, जो लोग बाहर दूसरे शहरों से आए हुए हैं। सर, उनकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है कि काश हम भी लाहौरी होते, हम भी पंजाब में रहते होते, क्योंकि लाहौर के पास पाकिस्तान के एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। उनका एक ही मुतालबा है कि हमारे सूबे में भी हमें मरीम नवाज साहिबा चाहिए है, हमें भी ये खुशियाँ चाहिए, हम भी ये सब कुछ इंजॉय करना चाहते हैं। और सर, दूसरी बात आपने की कि 5 घंटे बढ़ गए, इस तरह से लोग खुश हो रही हैं कि जहाँ हमने 12 बजे सब कुछ बंद कर देना था, अब हम सुबह 5 बजे तक पतंगे उड़ाते रहेंगे, हम इंजॉय करेंगे। और वो लोग जो कि दूसरे शहरों से आए थे, कुछ लोग तो पाकिस्तान
पाकिस्तान के बाहर से भी आए थे, वो लोग तो बहुत खुश और उनका कह रहा है कि मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए इकदाम किया है, हमारा टाइम बढ़ गया, हम ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। और उन सब की एक ही अपील है कि अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनानी चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बच्चों के लिए नई चीज है, वो सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रोशनियां मेरे पीछे हैं और कुछ देर कबल यहाँ बहुत ही खूबसूरत फायर वर्क हुआ है, फैमिलीज है यहाँ पर, बारबेक्यूज चल रहे हैं, हर छत पर गाने चल रहे हैं, कहीं इब्रारुल हक, कहीं बो काटा, लोग खुशी से पागल हुए में। ऐसे लग रहा है कि ईद से ज्यादा बसंत की खुशी मनाई जा रही है। और इसके साथ साथ सर लोग उदास भी बहुत है कि बसंत जाने वाली है, हम उसको अलविदा करने वाले हैं, लेकिन अगले साल हम पूरी उम्मीद है कि बसंत फिर से वापस आएगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब लोग रह रह के मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जहां बाकी सूबों में इतने डिप्रेशन है, इतने वसाइल है, वहां पंजाब खुशहाल है और पंजाब के लोग भी खुशहाल है। ठीक है हाफिज महबूब, ये पंजाब पुलिस को और कानून नाफज करने वाले इदारों को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो इंतजामात किए, जिस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा, पुलिस दिन रात जागती रही, अफसरान उनके जागते रहे कि उन्होंने जाके जो है बसंत के ऊपर जो क़वायद ज़वाबित थे उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। साथ ही ये भी बताइएगा, आप मार्केट्स में भी जाते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को भी आप कवर करते हैं, अंदरूनी शहर में बहुत से ऐसे गरीब लोग जिनके पास जो है इतने वसाइल नहीं होते, उन्होंने अपनी छतें जो है इन 3 दिनों के लिए किराए पे देकर जो है अच्छी खासे अपने लिए जो है वो माली सपोर्ट हासिल कर ली, पैसे कमा लिए। इसको अंदरूनी शहर के लोगों ने कैसा देखा? ख़ास तौर पे उस तबके की हम बात करें जिनके पास वसाइल कम होते हैं, उन्होंने अपनी छतों को उन लोगों के लिए जो छतें खरीद सकते थे उनके हवाले की और अपने लिए साल भर के लिए एक जमा पूंजी जमा कर ली। आज बिल्कुल अगर लिबर्टी की बात कर लीजिए तो यहाँ पे जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों की जो है बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और लोगों को जो है वो यहाँ से क्यों ना कि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, यहाँ से साइड पे किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो तफरीह के लिए आए हैं वो यहाँ पर आराम से जो है वो जा सके। ट्रैफिक का जो है रवानी वो भी मामूल के मुताबिक रहे। कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से जो बेहतरीन इंतजाम जो हैं वो ये पूरे 3 दिन देखने में नजर आए हैं। दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि बसंत जो है वो 3 रोज तक मनाई जाएगी, उससे जो है वो गरीब तबका जो है उन्होंने भी भरपूर तरीके से जो है वो आमदनी इकट्ठी की है, क्यों ना कि अंदरून शहर की छतें जो है वो लाखों रुपए में जो है वो फरोख्त हुई हैं 3 दिन के लिए, जिससे जो है उनकी आमदनी और घरों के चूल्हे जो है वो भी जले। और दूसरी तरफ जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जो अंदरून शहर की बसंत है उसे देखने के लिए जो है वो पंजाब भर नहीं पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, सेलिब्रेट किया और इससे भी आमदनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े और लोगों के जो आमदनी थी काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ऐलान किया कि इसको जो है वो दीगर शहरों में भी जो है वो बसंत मनाई जाएगी, तो उस हवाले से भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जो यहाँ पर आकर बसंत मना रहे हैं उनका कहना था जब हमारे इलाके में बसंत होगी तो इसको मज़ीद भरपूर तरीके से जो है वो मनाया जाएगा। एक तरफ जो पंजाब हुकूमत का फैसला है, आमदनी में भरपूर इजाफा हुआ और दूसरी जानिब आवाम को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए जो है वो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, खासतौर पर पंजाब पुलिस की बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से जो है बेहतरीन कावी देखने में नजर आई। ट्रैफिक पुलिस की बात कर ली जाए तो सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो इस हवाले से ओवरऑल बहुत अच्छा और हेल्थी इवेंट रहा है। खासतौर पर अगर लिबर्टी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तीनों दिन जो बसंत का त्यौहार है लोगों की तादाद जो है बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होती रही और रात के वक्त जो है वो यहाँ पर हल्ला गुल्ला भी करते थे और बोगाटा की सदाएं जो है वो यहाँ पर अभी भी देखने में नजर आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया वज़ीर अब्बास और हाफिज़ महबूब हमारे साथ मौजूद थे। बसंत की रौनकें हम आपके सामने रख रहे थे और ये जो एहलियान लाहौर ने हर तरफ एक ही बात कहते हुए नज़र आया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो कहा वो कर दिखाया। बहुत से लोगों ने उन्हें मना किया कि बसंत पे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, कानून पर अमल दरामद हो नहीं पाता, दाती डोर का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हादसात भी होते हैं, इसलिए बसंत ना मनाई जाए। लेकिन उन्होंने कहा जी अगर ऐलान हमने कर दिया है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस अपने ऐलान के ऊपर अमल दरामद भी करके दिखा दिया और साथ ही साथ ये बता दिया कि एहलियान लाहौर जो हैं वो खुशियों के मौके ज़ाया नहीं करते बल्कि उसे भरपूर तरीके से इंजॉय भी करते हैं। किसी भी सोसाइटी को अगर आपने एक सेहतमंद सरगर्मी देनी हो तो आप खेल के मैदान आबाद करते हैं, आप उनको ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाते हैं जिससे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खाने खाते हैं, मिल बैठते हैं, इंजॉय करते हैं ऐसी सूरत हाल को। और हमने इन 3 दिनों में जिस तरीके से देखा कि एहलियान लाहौर किसी सियासी तफरीक के बगैर, आपको मुस्लिम लीग नवाज़, आपको पीपल्स पार्टी, आपको PTI से वाबस्ता, गर्ज हर सियासी जमात से वाबस्ता लोग आपको बसंत मनाते हुए नज़र आए। गोया कोई ना सियासी इख्तलाफ, ना झगड़ा, ना लड़ाई, ना बहस मुबैसा,
हम सारा साल बहस मुबासे करते रहते हैं, लेकिन ऐसी तकरीबात जो है वे कौम को जोड़ने का सबब भी बनती हैं। और यही क्रेडिट जाता है मरीम नवाज शरीफ साहबा को कि उन्होंने लाहौरियों के लिए और पूरे पंजाब के लिए एक ऐसी एक्टिविटी को जो है वो जनरेट किया, जिसके नतीजे में लोगों ने खुशियाँ भी मनाई, खुशियों का इजहार भी किया, एक दूसरे के साथ मिल बैठे भी और एक दूसरे के साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट भी किया। एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कि उन्होंने पहिया जाम और हड़ताल की आज काल दे रखी थी। न सिर्फ वो पंजाब के अंदर नाकाम हुई बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ उन्हें जो अपना किला करार देते हैं खैबर पख्तूनख्वा को अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ पर भी ये हड़ताल कामयाब ना हो सकी, जिससे लगता यह है कि PTI अपने कार्ड्स जिस गलत अंदाज से खेलती चली जा रही है उससे उसके अपने ही कार्ड्स ज़ाया हो रहे हैं। इससे नतीजा क्या निकलेगा इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात होगी बड़े स्टेज पर बड़ा मुकाबला क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर आ गई, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल नाकाम हुई और नाकाम खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल इस किस्म की सूरत हाल का सामना है कि वो एहतजाज की काल देते हैं लेकिन एहतजाज कामयाब नहीं हो पाता। इस बार तो ना खैबर पख्तूनख्वा में कोई सख्तियाँ थी, ना किसी और जगह पे कोई ऐसा पकड़ धकड़ का सिलसिला उस तरीके से था जैसा माजी में होता आया, लेकिन तहरीक इंसाफ इस बार भी एहतजाज करने में कामयाब ना हो सकी। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब हमाद हसन साहब और हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी साहब जो कि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद हसन साहब, इस बार भी अगर देखा जाए तो पहिया जाम भी ना हो सका, हड़ताल भी कामयाब ना हो सकी, लगता क्या है कि तहरीक इंसाफ इस किस्म के फैसले क्यों कर रही है जो उसके लिए अपने लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको? दूसरा ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल नाकामी की वजह क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, PTI गलती पर गलती करती चली जा रही है। एक तो उन्होंने उनका एजेंडा भी वाज़ेह नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। यानी अभी 2 दिन पहले इधर पुख्तनख्वा हाउस में उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो मैं खुद भी वहाँ पे दूसरे साथियों के साथ मौजूद था और जब हमने उनसे पूछा कि क्या करना है तो एक बात कर रहा था, दूसरा दूसरी बात कर रहा था। अब आते हैं आज के हड़ताल की तरफ। देखिए, PTI ने अपने लिए एक और खतरनाक फ्रंट खोल दिया इससे, और आने वाले दिनों में वो वाज़ेह होता जाएगा। इस वक्त पुख्तनख्वा के डायनेमिक्स को अगर लोग जानते हैं तो वहां पर 2 जो बड़े तबकात थे, एक ट्रेडर्स ताजिर और दूसरे ट्रांसपोर्टर्स। जी वो ज्यादातर वो लोग PTI से बाहर के लोग हैं, या तो उनका ताल्लुक दूसरी जमातों ANP जमीयतुल उलमा इस्लाम मुस्लिम लीग वगैरह से है, या वो इंडिपेंडेंट लोग हैं। क्योंकि PTI के अंदर जो लोग हैं उनकी उम्रें तो 18, 20, 21, 22 साल हैं। वो तो न ट्रेड से वाबस्ता हैं, न ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता है, वो तो नौजवान लड़के हैं। अब आज PTI के ज्यादातर वर्कर, यानी बहुत सी जगहों से रिपोर्ट हुई ये बात, यानी सवादी में वाकिफ खान तरक़ई ट्रांसपोर्ट के सदर हैं, इसी तरह चकदरा में सैफुल गफूर ताजरान के सदर हैं, मानसहरे में, बन्नू में, कोहाट में, पेशावर में, कई जगहों पे जाके PTI के वर्करों ने उनके साथ बदतमीजी की है और एक तरह से दबाव डाला है कि आप दुकानों को बंद करें, ट्रांसपोर्ट को बंद करें। तो उससे एक और फ्रंट भी उनके सामने खुल गया, यानी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर तबका जो है वो भी मुस्तकबिल में PTI के मुखालिफ होंगे। एक और बात ये कि PTI के वर्करों के अंदर भी वो जोश दिखाई नहीं दिया जो माजी में हुआ करता था। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा था तो सवाबी तहसील के सदर हैं जहांजेब नामे, वो अपने वर्करों से खिताब करते हुए कहता है, और उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है, कि हम आइंदा कोई एहतजाज नहीं करेंगे, बस हम एहतजाजों से तंग आ गए हैं। एहतजाजों से ये निकला कि हमने लोगों का रोजगार बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, ट्रेडर्स का कारोबार तबाह बर्बाद करके रख दिया, हम रोज रोज एहतजाजें करेंगे। और ये वही सिलसिला है जो चंद दिन पहले PTI के अहम MNA शाहिद खटक ने कहा था कि लोगों ने हमें मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि हम रोज रोज एहतजाज करें, बल्कि हम डिलीवर करें। हमने डिलीवर किया है
तो ये बिल्कुल ठीक। गोया बहुत ऊपर से निचली सतह तक ये सोच पीटीआई के अंदर आ गई है कि एहतजाजों की सियासत के अलावा हमने कोई डिलीवरी नहीं दी, हमने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। बहुत शुक्रिया, हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, सूरत हाल ये आपको कैसी दिखाई देती है? क्या जो है तैयारी नहीं थी? पीटीआई ने इतना बड़ा दावा क्यों कर दिया था कि पहिया भी जाम हम कर लेंगे, शटर डाउन होगा? माजी में भी पहिया जाम जो है इतना आसान काम नहीं रहा कभी भी। क्यों पीटीआई ने इतनी बड़ी जो है वो टारगेट मुकर्रर कर लिया? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, तो इससे पहले जितने भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और बड़े करता धरता जो लीडरान है, उसकी जानिब से हम जो है वो देख रहे थे कि उन्होंने एक हाइप तो क्रिएट की थी कि 8 मई को जो है वो पूरा सूबा बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है शटर डाउन और पहिया जाम जो हड़ताल है वो करेंगे। लेकिन अगर हम उसको देखें जो उन्होंने की थी, जो बातें और दावे किए थे, और आज के सूरत हाल जो देखें, तो इसमें जो है काफ़ी जो है मुझे वो नज़र आया है कि उस तरह नहीं रही जिस तरह वो उन्होंने बातें की थी। और उनके लिए जो जलसे जुलूस है और जो मूवमेंट और वगैरह जो चलाया गया था, तो अगर हम इस हवाले से पेशावर की बात करें, तो पेशावर में इस तरह है कि कुछ मार्केटें जो है वो इतवार के रोज़ उसकी छुट्टी होती है, कुछ मार्केट और बाज़ार ऐसे हैं कि जुम्मे के रोज़ जो है उसकी छुट्टी होती है। अगर हम कारखानों जो एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जुम्मे के रोज़ उसकी छुट्टी होती है। हालाँकि जो ताजर यूनियन है उसकी जानिब से तो जो एलामिया है वो उसकी मार्केटों की और बंद होने की वो तो पहले से जारी किए थे, क्योंकि पार्टी की जानिब से भी कुछ रहनुमाओं ने उनके साथ मुलाकातें की थी इस हवाले से कि मतलब इस तरह हड़ताल होगा 8 फरवरी और इसमें आप हमारे साथ तावन करें। लेकिन फिर भी लोग जो थे, कुछ लोगों ने तो दुकानें बंद की थी, लेकिन बहुत ऐसे जगह थे जहां पर जो है खास तौर पर 12-1 बजे के बाद जो है वो हमें देखने को मिला। मैं खुद जो है जाके किस्सा ख्वानी बाजार गया और इसी तरह नमक मंडी का जो बाजार का जो दिन होता है वो इतवार के रोज और वैसी ही उसकी छुट्टी होती है, तो उसमें तो दुकानें थोड़ी बहुत मतलब बंद थे। लेकिन अगर हम किस्सा ख्वानी बाजार की बात करें तो वहां पर काफी इतवार के दिन भी बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन रश में तो कमी थी। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम सारा बाजार बंद करेंगे या शहर बंद करेंगे, उस तरह जो है वो हमें नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, अलबत्ता जो अब्दुल क़य्यूम अगर हम बात करें पेशावर समेत दीगर अजला की, कहीं पे भी पहिया जाम नहीं हो सका। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती रही है, और दूसरे हमने देखा कि जो लोग अपने घरों से निकले गाड़ियों पे उनका सफ़र जारी रहा है। क्या आपको लगता है कि जो ख़ास तौर पे पीटीआई से वाबस्ता रहनुमाओं के जो अपने हलके हैं वहाँ पे भी हड़ताल ना होना क्या लम्हा फ़िक्रिया नहीं है पीटीआई के लिए? जरूर इस तरह है कि जो उन्होंने दावे किए थे और बातें किए थे उस पर जो है मैं समझता हूं कि वो पूरा नहीं उतर सके, क्योंकि जितनी भी लीडरशिप थी, जो एमएनएस थे, जो एमपीएस थे, वो मुतालिका हलकों में या इलाकों में वो वहां पर गए थे। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के जरिए ऐसे वीडियोस भी जो है वो सामने आई है जहां पर जो है पार्टी की जानिब से कोशिश की जा रही है, दुकानें बंद की जा रही है, जिसमें एबटाबाद की कुछ वीडियो जो है वो सामने आ रही है, जिसमें पार्टी के जो लीडरान है सरकर्दा वो नजर आ रहे हैं। इस तरह कोहाट में भी इस तरह के जो कुछ वाकयात है वो सामने आए हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम पेशावर की बात करें, पेशावर में जो है वो फ्री हैंड जो है वो दिया गया था, इस तरह का कोई जबरदस्ती और ये चीजें जो वीडियो जो है वो सामने नहीं आई थी। तो इसका लेकिन मतलब फिर है भी जो हमाद है साहब जो बात कह रहे थे वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जिन ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर आपने दबाव डाला या जिन अंजुमन ताजरान को आपने डराया धमकाया, अब वो एक नया चैलेंज होगा पीटीआई के लिए। वो पीटीआई के खिलाफ होंगे, क्योंकि किसी का कारोबार आप ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे तो उसको गुस्सा तो होगा। देखिए मलिक साहब, ये बात तो बिल्कुल वाजे है कि आए रोज जो है इस सूबे के अंदर हम देख रहे हैं कि हड़तालें और प्रोटेस्ट और ये सारी चीजें जो है वो होती चली आ रही है, जिसके बदौलत जो लोगों का बचा कुचा जो कारोबार है और दुकानें हैं वो काफी मुतासर हो रहे हैं। और चूंकि पहले भी यहाँ पर कारोबार इतना ज्यादा है ही नहीं, तो ऐसे में जो है कुछ लोग जो है वो काफी नाला नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब हम तंग आ गए इस तरह के रोज आए हुए जो एहतजाज है और हड़ताल है और दुकानें और मार्केटों की बंदिश की वजह से वो काफ़ी जो है। और जिस तरह के हमाद साहब ने कहा अभी कि इनके लिए जो है एक नया महाज वाकई मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है। और जो आने वाला जो फ्यूचर है इनका, तो इसके साथ
उसका जो किना है या गुस्सा है वो बरकरार रह सकता है, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी जो है से तंग आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर पेशावर में अगर हम ने देखा, में वहाँ पर जो हाजी कैंप का जो सबसे बड़ा जो अड्डा है, वहाँ से भी हमने देखा कि जो रूटीन के वक्त हालांकि जो गाड़ियां हैं वो से तो कम थी, लेकिन फिर भी इस तरह नहीं था कि वहां पर बिल्कुल ही जो स्टैंड है वो गाड़ियों का वो खाली है, इस तरह नहीं था। फिर भी लोग जो है वो थे, गाड़ियां भी थी, सवारियां भी थी, एक जिले से दूसरे जिले भी जाती थी, शहर के अंदर ठीक भी। है। अच्छा, इसमें ऐसी भी वीडियोस कुछ सामने आई है जिससे मंसूब किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा लीडरान है या एमएनएज है या एमपीएस है, उनके जो बड़े बड़े मार्ट है या पेट्रोल पंप है वो तो खुले थे। कुछ वीडियोस जो है वो ऐसे सोशल मीडिया के जरिए आए जिसको मंसूब किया जा रहा था ठीक कि है। इन्होंने तो अपना कारोबार तो वो बंद नहीं किया, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं इनका कारोबार जो है वो उनके लिए ये तैयार जो है वो खड़े हैं। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अब्दुल तहरीक करीम इंसाफ की अफरीदी, जानिब बहुत से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच के इम्कानात बढ़ने लगे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मायानाज क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर जनाब कामरान अकमल साहब। कामरान अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कामरान साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ी खबर है क्रिकेट के मैदान से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान आना, डिप्टी चेयरमैन आईसीसी का हंगामी तौर पे पाकिस्तान पहुंचना, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन आपको मैच होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नसरुल्लाह भाई, इस टाइम तो टू अर्ली है कुछ कहना। मीटिंग हो रही है, जैसे आईसीसी के आए हैं इमरान ख्वाजा साहब, हांगकांग के हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट वो आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हल निकल आएगा इस मैच को लेके। लेकिन वो हल ऐसे नहीं निकलना चाहिए। आगे हैं, बात कर ली है तो मैच खेलना शुरू कर दिया है। अब टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, जो अपनी चीजें मनवानी है वो मनवाएं, जायज वाली। जो जितना रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे ज्यादा हक रखता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस होते हैं, वो सीरीज होनी बड़ी जरूरी है इंडिया पाकिस्तान की, चाहे वो होम अवे हो या न्यूट्रल वेन्यू पे हो। ये भी आईसीसी का इवेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, आपने देखा होगा एशिया कप में जैसे टाइम नहीं रखी गई, हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, इस पे भी कोई लॉ बनना चाहिए, पनिश होनी चाहिए। और उसके बाद आपको पता है कि ये चीजें फिर ही जाके बेहतर होंगी। और सियासत इस क्रिकेट से जहाँ से शुरू हुई है, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंडियन क्रिकेट में, तो वो जरा साइडलाइन कर दें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। इंडिया बैकफुट पे जाता हुआ नजर आता है आपको कामरान साहब? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का नसरुल्लाह भाई मैच बहुत बड़ा होता है, और बाकी मैचेस इतने बड़े नहीं होते जो इंडिया पाकिस्तान का होता है, और रेवेन्यू भी पाकिस्तान इंडिया के मैच पे ही आता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा सा बैकफुट पे गया, क्योंकि आप देखें कि सारा स्पॉन्सर इंडिया का, ब्रॉडकास्टर इंडिया का, वो जितना पैसा बनाते हैं इस मैच से बनाते हैं। आपको पता है कि इंडिया में ऐड चलने का ब्रॉडकास्टर 1 सेकंड का $4800 है, $4800 मिलते हैं उनको 1 सेकंड के। तो आप कैसे उसको जाने दे सकते हैं? ये बिजनेस मॉडल है, ये कमाऊ पोता है ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का। और इंडिया क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही क्या नाम है मैचेस खेलने बंद कर दें, या बिल्कुल बंद कर दें, या प्रॉपर खेलें जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं, जैसे आप दूसरी टीमों के साथ खेलते हैं, हम खेलते हैं, टूर करते हैं। ये चीजें होनी चाहिए। कामरान साहब, कुछ खबरें ऐसी हैं कि पाकिस्तान मान गया इंडिया के साथ ये मैच खेलने के लिए। देखिए नसरुल्लाह भाई, देखिए जो भी डिसीजन लिया है ना, कुछ चीजें सोच के वो डिसीजन लिया होगा। ये नहीं है कि पत्थर पे लकीर है, नहीं खेलना तो नहीं खेलना। कोई रास्ता ऐसा रखा होगा कि वापस आने का भी, तो वो उस हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। लेकिन हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, देखिए उसमें सारी चीजें देख के कि हम इस क्रिकेट को इंडिया की तरह उनकी सियासत जैसे बीच में क्रिकेट में इतना हम लोग इन्वॉल्व ना हो। क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए हम जो डिसीजन ले सकते हैं
वो ज़रूर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो भी डिसीजन होगा हमें एज अ पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना चाहिए। पहले जो ये डिसीजन लिया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए क्रिकेट ना खेलने से किसी टीम से क्रिकेट ख़त्म नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं होती तो हमारी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, इंडिया की क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। आईपीएल नहीं खेलते हमारी क्रिकेट नहीं ख़त्म हुई, वो भी उनकी भी हो रही है हमारी भी हो रही है। ये चीज़ें क्रिकेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम समझ के चलाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। फैंस बड़े खुश होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे कितना दुनिया में कहीं पे भी हो वो स्टेडियम फुल हुआ होता है, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए मजीद इसमें बेहतरी लाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। कमरान साहब, स्कॉटलैंड की टीम को शामिल करने के बाद पाकिस्तान का ये स्टांस के रेवेन्यू जो है वो बांग्लादेश की टीम को मिलना चाहिए। बांग्लादेश के बोर्ड ने पाकिस्तान की जो है इस फैसले को सराहा भी है और पाकिस्तान की सपोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। आप समझते हैं ये बैलेट था हमारा जो है वो ये सामने रखना ये शर्त? देखिए बिल्कुल सही है, बांग्लादेश डिजर्व करता है। उनके जो भी इश्यूज थे सिक्योरिटी को लेके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया जो भी किया। अब रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलना चाहिए। आप एक प्लेस को नहीं सिक्योरिटी दे सकते, पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं? मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं ये तो बात की बात है, मुझे तो दुख हुआ ऑनेस्टली कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। एकदम से इंतजार भी नहीं किया, वेट भी नहीं किया। अब ये 15 को मैच है, कब से बात की हुई है हमारी गवर्नमेंट ने हमने नहीं खेलना, कोई डिसीजन आया? मुझे एक बात बताएं, क्योंकि वैल्यू है पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। तो ऐसा ही हल बांग्लादेश के साथ भी करना चाहिए था। जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया, स्कॉटलैंड को ले कर दिया, हमने वोट भी दिया, हमने आउट ऑफ द वे जाके हमने सपोर्ट किया और करना भी चाहिए। जब ऐसा टाइम आए तो बांग्लादेश, श्रीलंका ये जिनके साथ अच्छे रिलेशन है, जब पाकिस्तान की क्रिकेट की बात आए तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और उम्मीद है कि ये अब सपोर्ट एक दूसरे को करना चाहिए, लेकिन जायज़ ये नहीं है कि जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है अपनी मर्जी के वेन्यू, अपनी मर्जी के होटल वेन्यू के साथ ट्रैवलिंग ना हो। तो इन चीज़ों से नहीं, क्रिकेट के रिलेशन पूरी दुनिया के साथ बेहतर होने चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए। वो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल आईसीसी का होता है। कामरान अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।